राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं जो अपने जीवन पर आधारित है। जैसे हम गृहस्थी जीवन में हैं तो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करें, जीवन को कैसे जिए, आनंद में कैसे रहें, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जीवन जीने के लिए मनुष्य को एकदम शांत, आनंदित, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर सबसे परे होना पड़ेगा। तब जीवन में आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि आप हमेशा लोभ, मोह, काम, क्रोध के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। इसलिए इस मनुष्य जन्म में आकर हमें निरंतर भगवान का नाम जप रटन करना है। हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना है। इसे हम भगवत गीता के एक श्लोक से समझेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे सतीन्द्रिय ज्ञानं लुब्धा पराम शांति मचीर्णाधिगच्छति। इसका भावार्थ यह है कि श्रद्धा रखने वाला मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वे परम शांति और आनंद को प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। तो हमेशा मनुष्य जीवन में ग्रस्त में भी रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य को पालन करते हुए भगवान का अधिक से अधिक नाम जाप करें। जिस भी इष्ट में आपकी रुचि हो उसी नाम का आप जाप करना स्टार्ट करें। जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको समय मिले, और भगवान को आपने जो भी कार्य किया है दिन भर में वो समर्पण कर दें। इससे बुद्धि आपकी शुद्ध होगी और नाम जप में आनंद आने लगेगा। तब आपको अनुभव होगा कि परम शांति किस चीज़ में है, संसार में शांति है या भगवान के नाम में शांति है। आप खुद महसूस कर लोगे। आपको हमेशा निरंतर नाम के ऊपर ध्यान रखना है। तो एक भगवत गीता का श्लोक और आपको मैं सुना देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों कर्मों को त्याग कर मेरी शरण भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। मैं तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप क्षमा कर दूंगा। एक बार तुम मेरी शरण में तो आओ। तो मनुष्य जन्म को यही चाहिए कि शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहे, गीता का अध्याय करते रहे, रामचरितमानस का अध्याय करते रहे। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होगी और नाम जप करने में भी आनंद आएगा। एक भगवत गीता का और श्लोक है, उससे हम समझेंगे कि इस संसार में जीवन जीना कैसे है। तो भगवान कह रहे हैं, मते परतम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ और जो मुझको बचता है वो ही अंतिम में भगवान को प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा जानेंगे जीवन जीने के बारे में। एक तो हो गया गृहस्थ जीवन और एक हो गया वैराग जीवन। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। वैराग जीवन में भजन करना ही एक कर्तव्य माना गया है। भजन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर सामने नहीं आने चाहिए। त्रिगुणमती माया भगवान की बहुत ही दुस्तर है। एक श्लोक से समझेंगे भगवत गीता के। देवी होश्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, जिससे निकल पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो भगवान का स्मरण करेगा, नाम जाप करेगा, वह मेरी माया को उल्लंघन कर जाएगा, पार कर जाएगा, अर्थात संसार सागर से तर जाएगा। इसलिए जीवन में जीवन जीते हुए सभी धर्मों कर्मों का पालन करते हुए, पुण्य आदि कर्म करते हुए हमेशा नाम जप करें। नाम जप से आपका मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपका जीवन आनंदमयी रहेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।